नमस्कार। कभी सोचा है भारत में हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, संस्कृति, यहां तक कि लोगों की पहचान भी बदल जाती है। तो फिर इतनी सारी अलग-अलग पहचानों को एक देश के धागे में कैसे पिरोया जाता है? आज हम इसी मुश्किल लेकिन खूबसूरत संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल आप जानते हैं सिर्फ किताबों का सवाल नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र की उसकी आत्मा की बात है। तो चलिए देखते हैं कि भारत इस बड़ी चुनौती का सामना आखिर करता कैसे है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये क्षेत्रीय आकांक्षा आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि देश इसे बैलेंस कैसे करता है। गोवा की केस स्टडी से इसे और गहराई से जानेंगे। फिर देखेंगे कि लोकतंत्र ने इसका क्या जवाब दिया और आखिर में इससे आज के भारत के लिए क्या सबक है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम ये शब्द सुनते हैं क्षेत्रीय आकांक्षा, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी खास इलाके के लोग अपनी अलग भाषा, अपनी संस्कृति या अपनी आर्थिक ज़रूरतों को लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, और जब वो इस मांग को राजनीतिक मंच पर उठाते हैं तो बस वही क्षेत्रीय आकांक्षा कहलाती है। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है। इसको समझने का एक और अच्छा तरीका है। भारत को एक बड़े परिवार की तरह सोचिए। जो केंद्र सरकार है वो माता पिता की तरह है, जिसका काम है सबको एक साथ रखना, और जो अलग अलग राज्य हैं वो भाई बहनों की तरह हैं। सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी है, अपनी ज़रूरतें हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इन अलग-अलग आवाज़ों को कैसे सुनता है? क्या इन मांगों को देश के लिए कोई खतरा माना जाता है या ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है? और जानते हैं, यहीं पर भारत का लोकतांत्रिक नजरिया सबसे अलग और कमाल का दिखता है। यहां ऐसी मांगों को दबाया नहीं जाता। इन्हें देश के लिए खतरा नहीं बल्कि बातचीत का एक मौका समझा जाता है। सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है और जरूरत पड़े तो नए राज्य भी बनाए जाते हैं। चलिए अब इस पूरी थियोरी को एक असल कहानी से समझते हैं, और इसके लिए गोवा की कहानी से बेहतर कोई और उदाहरण हो ही नहीं सकता। हम जो भी बात कर रहे हैं वो इस सोर्स मटेरियल पर आधारित है। ये हमें बताता है कि कैसे गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ और फिर भारत का हिस्सा बना। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी। चलिए इसके खास पड़ावों को देखते हैं। गोवा का सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। 1961 में भारतीय सेना ने उसे पुर्तगाली शासन से आजाद कराया, लेकिन असली लोकतांत्रिक परीक्षा हुई 1967 में, जब एक जनमत संग्रह ने उसका भविष्य तय किया। और फिर पूरे 20 साल बाद 1987 में जाकर उसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। लेकिन देखिए, आज़ादी कहानी का अंत नहीं थी। ये तो एक नए राजनीतिक सवाल की शुरुआत थी। सवाल ये था कि आज़ादी के बाद गोवा की अपनी पहचान क्या होगी। क्या वो एक बड़े राज्य में मिल जाएगा या अपनी अलग पहचान बनाए रखेगा? और यहीं पर भारत के लोकतांत्रिक तरीके का असली इम्तिहान हुआ। गोवा के अंदर जो ये खींचतान चल रही थी उसे आखिर सुलझाया कैसे गया? आज़ादी के बाद गोवा एक दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ थी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी। उनका कहना था कि कोंकणी तो मराठी की ही एक बोली है, इसलिए गोवा को महाराष्ट्र में मिल जाना चाहिए। दूसरी तरफ थी यूनाइटेड गोअन्स पार्टी, जो गोवा की अपनी अनोखी कोंकणी पहचान और संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रही थी। और फिर आया साल 1967। ये साल गोवा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसी साल केंद्र सरकार ने इस उलझे हुए मुद्दे को सुलझाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जो भारत में बहुत ही अनोखा था। तो सरकार ने क्या किया? किसी पर अपनी बात थोपने के बजाय केंद्र सरकार ने एक स्पेशल ओपिनियन पोल कराया, मतलब एक जनमत संग्रह। फैसला सीधे गोवा के लोगों पर छोड़ दिया गया, और नतीजा, ज्यादातर लोगों ने वोट दिया कि हमें अपनी अलग पहचान बनाए रखनी है। ये लोकतंत्र की एक शानदार जीत थी। तो गोवा के इस कहानी का आज के भारत के लिए क्या मतलब है? हम इस ऐतिहासिक घटना से क्या सीख सकते हैं? गोवा का ये उदाहरण एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है कि क्षेत्रीय पहचान के सवालों का जवाब ताकत से नहीं बल्कि बातचीत और लोकतांत्रिक तरीकों से ही निकलता है। यही वो रास्ता है जो देश को तोड़ने के बजाय और ज्यादा मजबूत बनाता है। गोवा इसका जीता जागता सबूत है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास बातों में समेट लेते हैं। पहली बात, भारत जैसे डाइवर्स देश में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उठना एक नॉर्मल बात है। दूसरी बात, भारत का तरीका इन्हें दबाने का नहीं बल्कि बातचीत से सुलझाने का है।
तीसरी 1967 का गोवा जनमत संग्रह इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, यही वो संतुलन है जो भारत की विविधता में एकता को असल में जिंदा रखता है। और अब आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये जो एकता और क्षेत्रीय पहचान का संतुलन है, इसकी अगली परीक्षा कहाँ और कैसे होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत के आने वाले कल की दिशा तय करेगा।